ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। 16 मई जुमे को पाकिस्तान को दिफाई महाज पर शानदार कामयाबी से हमकिनार करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। जुमे के रोज़ यौम तशक्कुर के तसलसल में खुसूसी नवाफिल अदा करेंगे। मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। वज़ीर आज़म के भारतीय हमलों से मुतासरा लोगों और इमलाक के लिए भी बड़े फैसले। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शहरियों के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए, ज़ख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फ़ौज के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1.8 करोड़ रुपए रकम दी जाएगी। भारतीय हमले में मुतासर होने वाले घरों और शहीद मसाजिद की तामीर कराने का ऐलान। उधर वज़ीर आज़म से तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। कहा, मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के ज़रिए दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी को कभी कबूल नहीं करेगा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कौम अपनी मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ज़ख्मियों से फर्दन मुलाकात की। सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। सिपह सलार ने ज़ख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को भी सराहा। कहा, पाक फौज ज़ख्मियों की देखभाल और बहाली के लिए पुरअज़्म है। कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। मार्का हक में अवाम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी से तकमील का ऐलान। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक 10 मई की कार्रवाइयाँ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा थीं। ऑपरेशन 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत के बुज़दिलाना हमले के रद्द-ए-अमल में शुरू किया गया। मुसल्लह अफ़वाज ने 26 भारतीय फ़ौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ब्रह्मोस मिज़ाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मुअस्सर अंदाज में तबाह किया। नौजवान साइबर महाज के सिपाही बनकर दुश्मन के झूठ का मुकाबला करते रहे। दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों के जवाब में बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों के खून का बदला ले लिया। मुसल्लह अफ़वाज ने कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शोहदा और उनके ख़ानदानों के साथ हैं। कोई गुमान न करे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को ललकारा गया तो हमारा जवाब हल्का होगा। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मुकदमा दलाइल और एतमाद से पेश करने वाले सिफारतकारों से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान का जवाब तीनों मुसल्लह अफ़वाज के बाहमी मरबूत ताउन की मिसाल था। फ़ज़ा, खुश्की, समंदर, साइबर के मैदानों में हम आहंगी थी। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ता, जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। 10 मई की जंगबंदी के बाद DGMOs का पहली बार राब्ता हुआ। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 10 मई की सपहर जंगबंदी पर इत्तफाक किया था। सीज़ फायर के नतीजे में दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी बंद कर दी थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। हमने सीज़ फायर में बहुत मदद की। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए भी मदद को तैयार हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश। वाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, जल्द पाकिस्तान से बात करूँगा। पाकिस्तान और भारत पर बातचीत के लिए दबाव डाला। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोहरी तनाज़ा रोका। पाकिस्तान भारत दोनों को कहा, लड़ाई रोकें, जंग बंद नहीं करते तो हम भी कोई तिजारत नहीं करेंगे। मेरा मशरक़ वस्ता का दौरा तारीखी होगा। चीन के साथ मुकम्मल मुआहदा हासिल कर लिया है। सदर शी जिनपिंग से रवा हफ्ते के आखिर में बात करूँगा। आलमी बरादरी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की मुतरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फ्रांस, बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी वज़राए ख़ारजा के टेलीफोन। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन का पाक भारत सीज़ फायर बरकरार और करीबी राब्ते जारी रखने पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक सिर्फ अपना हक़ दिफ़ा इस्तेमाल किया।
इलाकाई अमनो सलामती के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में काम जारी रखेंगे। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म दोहराया। अमेरिका और बरतानिया का पाकिस्तान और भारत को जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हममनसब डेविड लेमी को टेलीफोन। पाक भारत कशीदगी और सीज़ फायर पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा दोनों ममालिक दो तरफा राब्ते जारी रखें। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बेहतर बनाने के लिए मुसलसल हौसला अफजाई करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 अहम नुकात पर बात होगी। भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने कश्मीर का मसला हल कराने की बात की है। दरीना तनाज़े के हल के लिए दोनों मुल्कों के पास सुनहरी मौका है। दहशतगर्दी का जो दाग हम पर लगा उसका बहुत नुकसान उठा चुके हैं। दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना सितम ज़रीफ़ी है। भारत ने सीज़ फायर का न सिर्फ अमेरिका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक से भी कहा। उसकी गवाही आलमी बरादरी देगी। पाकिस्तानी फौज के हाथों भारत को शर्मनाक शिकस्त। स्टॉक मार्केट में फतह का जश्न, तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक ही दिन में 10 हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 9.45% इजाफा। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। इन्वेस्टर्स में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते रहे। 10,123 पॉइंट्स इजाफे पर कारोबार का अख्ताम। 100 इंडेक्स 1,17,297 पर बंद हुआ। हिस्स बाजार में 31 करोड़ से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए जिनकी मालियत 19 अरब 48 करोड़ रुपए से ज़ायद है। मार्केट ने खरबों रुपए रिकवर कर लिए। मुआशी माहिरीन ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबी दर हकीकत पाकिस्तानी मईशत की फतह करार दे दी। स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए केक भी काटा। उधर सोने की कीमत में बड़ी कमी, फ़ी तोला कीमत 10,000 रुपये कम होकर 3,40,000 रुपये पर आ गई। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की, यह भारत की ख्वाहिश थी। हमारी खुद मुख्तारी पर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द-ए-अमल वाज़ेह, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दुश्मन को एक बार फिर 2 टोक पैगाम। कहा हमारे पास मज़ीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद बोले पाक फ़ज़ाया को भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। दुश्मन की जारहियत पर उसके तैयारे मार गिराए, चाहते तो मज़ीद तैयारे भी गिरा सकते थे। 1971 के बाद पहली बार पाक फ़ज़ाया को सरहद पार करना पड़े। दिफा का हक इस्तेमाल किया और दुश्मन के उन अहदाफ को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमला किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा कि हमारी तैयारी देखकर पाकिस्तान ने भारतीय बर्तरी का बुत पाश पाश कर दिया। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय हमले रोककर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इब्तदा में ही 5 भारतीय तैयारे गिराना बड़ी कामयाबी थी। भारतीय हवाबाजों की तरबियत का भी भांडा फूट गया। यूरोपियन डिफेंस तजियाती वेबसाइट ने S-400 की तबाही को बड़ा वाक़या करार दे दिया। वेबसाइट का कहना है कि JF-17 थंडर पर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने से पाक फ़ज़ाइया की हमले की सलाहियतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी कामयाबी से ये पैगाम भी गया कि भारत के अंदर घुसकर पाकिस्तान हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए। भारतीय फ़ज़ाइया के ऑफिसर का बिलवास्ता एतराफ़। इंडियन एयर मार्शल सहाफ़ियों के सख्त सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। एक भारतीय ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया नुकसानात जंग का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया का नुकसान किया है, राफेल गिराया है या नहीं ये बता दूं तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। हमारे पायलट घरों को सही सलामत पहुंच गए हैं लेकिन तैयारों के बारे में कुछ नहीं बोले। पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। पाक भारत जंग की वजह से बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो पाकिस्तान का मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने का मंसूबा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भारतीय टीवी को इंटरव्यू बोले भारत के पाकिस्तान पर हमले से पहलगाम वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला।
जंग की वजह से उस मकाम पर खड़े हैं जिसकी बाद में हमें तवक्को नहीं थी। अमेरिका मसला कश्मीर में दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालसी का किरदार अदा करे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अफ़वाज पाकिस्तान के खुदमुख्तारी और सालमियत की हिफाजत पर खराज तहसीन पेश। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बहादुरों को खराज अकीदत। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की हिमायत करते हैं। ऐवान मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा करता है। करारदाद का मतन पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया। कौमी असम्बली में शहदा के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। उधर पंजाब असम्बली में भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ड्रोन हमले में शहीद होने वाले शहीद अली हैदर के घर आमद। वालिदैन से ताज़ियत की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, भारत के ख़िलाफ़ जो भी कामयाबी मिली वो हमें शहदा की वजह से मिली है। कौम की कुर्बानियों के बायस हमने जीत हासिल की है। अब भारत कोई भी एडवेंचर करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। जंग ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई के साथ सिफारती और मीडिया पर भी होती है। हमने उनको पाँचों महाज पर बुरी तरह शिकस्त दी है। डिजिटल दहशतगर्दी के सवाल पर जवाब दिया कि उन लोगों के पाँव उखड़े हुए हैं। आइंदा चंद दिनों में आप इससे मुतालिक भी पेशरफ देखेंगे। मक्कार दुश्मन के खिलाफ फतह का जश्न। मुल्क भर में ज़बरदस्त जोश व खरोश। छोटे बड़े शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह फौज और सर्विसेज चीफ्स को खिराज तहसीन पेश। भारत के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा में कलदम DLA के झंडे जला दिए गए। शहरियों का वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। भारतीय प्रॉक्सिस को यकसर मुस्तरद कर दिया। दुनिया के दीगर ममालिक में भी जश्न। आज़रबाईजान में लोगों ने पाकिस्तानी परचम उठा लिए। अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। लंदन में भी कौमी परचम उठाए लोग सड़कों पर निकल आए। इमाम काबा ने भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़तह को इस्लाम की फ़तह करार दे दिया। इमाम काबा शेख यासिर अल दूसरी की पाकिस्तान के हक़ में सोशल मीडिया पोस्ट। लिखा, पाकिस्तान को अपनी फ़तह पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये इस्लाम की जुल्म के ख़िलाफ़ फ़तह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का आज़ाद कश्मीर का दौरा। शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। भारतीय बिलाइश्तियाल गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का जायज़ा। तामीर नौ और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग ली। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटली में ज़ख्मियों की इयादत की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि तमाम ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उधर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा, अमरीकी सदर का मसला कश्मीर पर बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है। तमाम ममालिक ने कहा है कि तनाज़ा हल होना चाहिए। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के तहत फैसले का हक़ दिया जाए। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को सलाम। कसूर में भारतीय जारहियत के नतीजे में शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सियासी रहनुमाओं और अस्करी हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान के हक़ में नारे बुलंद। मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। मलिक अहमद खान ने कहा, अमन की ख्वाहिश है मगर जारहियत पर दांत खट्टे करेंगे। हम डरेंगे ना झुकेंगे। बच्चे बूढ़े जवान सब अफवाज पाकिस्तान के साथ ऐसे थे। ऐसी सोच और जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज सीसा पिलाई दीवार है। सच कम, ड्रामा ज्यादा, ना सबूत ना तहकीक, सिर्फ सनसनी और फ्रेम। भारतीय मीडिया मछली मंडी और फिल्मी सेट का मंजर पेश करता है। अब भारतीय तज्जियाकार भी जंग को बढ़ावा देने में मसरूफ। फेक न्यूज के अंबार अपनी हार को जीत जाहिर करते रहे। रेटिंग के लिए झूठ फैलाया, आलमी मीडिया ने आईना दिखा दिया। भारतीय सहाफ़ियों ने भी सवाल उठाए। किसी ने कहा भारतीय मीडिया ने दुनिया भर में सहाफ़त की नाक कटवा दी, तो किसी ने झूठ का प्रचार करने वालों को खरी खरी सुना दी। कुछ नदामत के मारे पाकिस्तान की कामयाबियों का बरमला एतराफ़ करते रहे। भारत के साथ हालिया कशीदगी। पाकिस्तान का IMF को एतमाद में लेने का फैसला। 14 मई से 22 मई के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शेड्यूल।
हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए मुजव्वज़ा टैक्स इक़दाम के अहम नुकात पेश किए। मुख्तलिफ इनकम स्लैब में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ 10% तक करना शामिल। IMF ने इत्तफाक किया तो बजट में 50 अरब रुपए तक का रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने बजट में रिलीफ इक़दाम के नतीजे में महसूलात नुकसानात की तलाफ़ी के लिए इजाफी टैक्स इक़दाम पर रजामंदी जाहिर की। आइंदा साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ GDP के 11% रखा जाएगा। FBI का टैक्स हदफ 14,000 रुपये से तजावुज़ करने का इम्कान है। कल तक पाकिस्तान को धमकियां देने और बढ़के मारने वाले भारतीय जनरल अब जंग की तो क्या अपने फील्ड की बात भी नहीं करते। भारतीय फौज के DGMO जनरल राजीव घाय ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग के लिए बुलाया और गुफ्तगू हुई क्रिकेट पर। भारतीय जनरल ने पहले विराट कोहली की रिटायरमेंट पर बात की, फिर गुफ्तगू चलते चलते डेंस लिली और जेफ थॉम्सन की तेज रफ्तार बॉलिंग तक पहुंच गई। भारतीय DGMOs के सामने बैठे मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ी जनरल राजीव घाय की बेतुका गुफ्तगू पर परेशान एक दूसरे को देखते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5,000 रुपये सब्सिडी की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों को भी रकम दी जाएगी। मरीम नवाज का कहना है काश्तकारों को अगली फसल के लिए भी अरबों रुपए सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए लिए गए 22 अरब रुपए के कर्ज वापस कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ में एक बार फिर ओहदों की तब्दीलियों का फैसला। बानी PTI की जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत। अलीमा खान ने बानी का पैगाम पार्टी क़यादत को पहुँचाया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को बानी की हिदायत से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी की हिदायत है जुनैद अकबर पार्टी ओहदे पर मुकम्मल तवज्जो दें। उनकी जगह PAC की चेयरमैनशिप उमर अयूब को दिए जाने का इम्कान है। जुनैद अकबर ने इस्तीफ़े के लिए बानी से मुलाकात की शर्त रख दी। अलीमा खान के अहकामात मानने से इनकार, कहा जब तक तस्दीक नहीं हो जाती इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। सलमान अकरम राजा बोले ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, फ़िलहाल इस मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहता। तुर्किया में कुर्दिश दहशतगर्द तंजीम PKK का हथियार डालने और ख़ुद को तहलील करने का ऐलान। PKK ने अब्दुल्ला अस्कलान की हिदायत पर गैर मुसल्लह होने और ख़ुद को तहलील करने का ऐलान किया। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का कहना है हम हथियार डाल रहे हैं, आज के बाद कोई मुसल्लह जद्दोजहद नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान PKK की तहलील के ऐलान का खैर मकदम करता है। ये पेशरफ्त पुरअमन और दहशतगर्दी से पाक तुर्किया की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान सुपर लीग रवा हफ्ते ही शुरू होने का इम्कान। मुजव्वज़ा शेड्यूल भी तैयार। लीग के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक कराने की तैयारी। मुजव्वज़ा शेड्यूल के तहत मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। उधर PSL इंतजामिया की फ्रेंचाइजीज समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत। शेड्यूल आज या कल जारी हो सकता है।